पिछली क्लास में हमने ये देखा कि जो जल प्रदूषण हो रहा है उसके नमूने लिए जाएंगे। नमूने लिए जाने की क्या प्रक्रिया है वो देखी हमने, और ये भी देखा कि किस तरह से कोई राज्य बोर्ड या प्रयोगशाला जो भी है वो किस तरह से अपने नमूनों को रिपोर्ट करती है, किस तरह से वो 3 प्रतियों में भेजती है और किस तरह से आगे की कार्रवाई संपन्न होती है। तो पिछली क्लास में हमारा सारा फोकस था जानकारी पे। जानकारी पे मतलब हम विश्लेषण कर रहे थे कि जल में कितना प्रदूषण हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है और क्यों हुआ है। कोई प्राधिकारी जाता है और चेक करता है उस कारखाने को कि किस कारण से हो रहा है। तो ये सारी पिछले क्लास में चर्चा हुई। अब क्या चर्चा होगी? समाधान की चर्चा। क्या होगी? समाधान की। अब आपको पता चल ही गया कि आप बीमार हैं और ये बीमारी है आपको, तो आप क्या करेंगे? उसके समाधान की ओर जाएंगे। कोई दवा लेंगे, कुछ करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि शुरू से बीमार हुए और गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने आपको क्या किया? टेबलेट लिख दिया। सामान्य रूप से कुछ मामलों में होता है, कुछ मामलों में ठीक भी हो जाता है आदमी, कुछ मामलों में उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है कि समस्या क्या है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस समस्या को कैसे डील करें, तो वो समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। पहले आपको जानकारी लेना है कि समस्या कहां है, और जब जानकारी पता चल जाएगा तब समाधान की ओर आप बढ़ेंगे, और उसके बाद जब समाधान करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि आप अपनी समस्याओं को काबू कर सकते हैं, अर्थात उसको प्रभावी ढंग से आप लागू कर सकते हैं। अगर आपको समस्या ही नहीं पता है, आप आ रहे हो, पढ़ रहे हो क्या रहा है? याद नहीं हो रहा है। क्यों याद नहीं हो रहा है? इस पे सोचिए। आप आए, क्लास में पढ़े, और क्या हुआ? आपको यह लग रहा है कि मुझे याद नहीं हो रहा है। ठीक, याद नहीं होना एक समस्या है। अगर आप इस समस्या के गहराई में जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि क्यों याद नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ कारण समझ में आएंगे, और उन कारणों को अगर आप दुरुस्त कर लेंगे तो वो समस्या नहीं रहेगी। तो यही चर्चा हो रही थी कि जानकारी तो हमको हो गई, जानकारी हो गई। क्या जानकारी हो गई? कि समस्या क्या है। अब बात होगी समाधान की। अब यह जानकारी हो गई कि मान लो जल प्रदूषण हो रहा है, तो उसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? जल के प्रदूषण, जैसा कि मैंने पहले की क्लास में बताया कि जल अपने आप में प्रदूषित नहीं होता, जल को प्रदूषित किया जाता है। जल को प्रदूषित किया जाता है तब प्रदूषित होता है। अपने आप में नदी का जल प्रदूषित थोड़ी है, वो तो आपने इतने कूड़े करकट डाल दिए हैं उसमें कि उसके कारण वो प्रदूषित हो गया है। तालाब का जल प्रदूषित नहीं है अपने आप में। अब उसमें जाके नहाने लगे हो, कपड़ा धोने लगे हो, टॉयलेट करने लगे हो, तो उससे तो प्रदूषित होगा ही हो। कुआं का जल प्रदूषित नहीं था, कुआं का जल कैसे प्रदूषित होगा? आपने गड्ढा खना और जमीन से पानी निकला है, प्रदूषित तो है ही नहीं। वो हुआ क्या कि आपने जमीन को ही प्रदूषित कर दिया, या कुएं, या कुएं में आपने कुछ ऐसा डाल दिया जिससे वो पानी प्रदूषित हो गया। अब कुएं में जहर डालोगे तो पानी तो जहर होगा ही ना। तो हो क्या रहा है? पानी अपने आप में प्रदूषित नहीं है, पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। ठीक है, प्रदूषित हो गया पानी। समाधान क्या है कि जो प्रदूषण किया जा रहा है उसको रोक दिया जाए, उसको प्रतिषेध कर दिया जाए। प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी मना कर देना। जो आप काम कर रहे हो उसको करने से मना कर देना। हाँ, प्रोहिबिटेड।
अब हो क्या रहा है कि अब हमको प्रतिषेध तो करना है, लेकिन कहां करना है, किसको प्रतिषेध करना है, किसको कहें कि पानी दूषित मत करो, किसको कहोगे? जानवर को कहोगे? किसको कहोगे? मनुष्य को, व्यक्ति को। जल का प्रदूषण जानवर तो नहीं कर रहा है, जल का प्रदूषण व्यक्ति कर रहा है, तो रोकना किसको है? व्यक्ति को। अब ये जल प्रदूषण अधिनियम जो 74 में आपका पास हुआ, तो इसमें यह देखा गया कि उस समय प्रदूषण काफी कम था, उस समय काफी कम प्रदूषण था, लेकिन उस समय तक काफी संस्थान चल रहे थे, काफी संस्थान चल रहे थे। जल प्रदूषण या तो व्यक्तिगत स्तर पे हो सकता है या औद्योगिक स्तर पे, उद्योग के स्तर पे। आप इंडिविजुअल भी प्रदूषित कर सकते हो और उद्योग स्तर पे भी यह प्रदूषित होता है। जो जनरल आप समझ रहे हैं, उद्योग का वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कोई बड़ी कारखाना, कोई बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ठीक है? और व्यक्तिगत क्या कि आप घर में हाथ मुंह धो रहे हो, घर में का जो मल निकल रहा है, घर के जो कूड़े करकट हैं, वो आप नदी में डाल रहे हो। तो यह बात कहा गया, किसी भी व्यक्ति को यह स्वीकृति नहीं दी जाएगी कि वो किसी जल को, तालाब को या किसी अन्य जल के स्रोत को वो दूषित करे, ठीक है? उसको प्रतिषेध किया जाएगा व्यक्ति को, किसी भी फॉर्म में अगर वो ये कर रहा है तो उसको ऐसा करने से रोका जाता है। बाद में यह भी कहा गया कि मान लो कोई जल का सोर्स है, मान लो नदी है। अब नदी है तो सामान्य रूप से नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए जो पुल बनते हैं, तो जब आप पुल बनते हैं तो नदी में कुछ तो डालते हैं, कंक्रीट पत्थर, वो इस प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आपने कोई गृह निर्माण किया है या फिर कटाव को रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया है नदी के किनारे, तो वो भी इस श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है? आपने परमिशन लेके राज्य बोर्ड से कोई ऐसा आउटलेट बनाया है जो कि नदी को प्रदूषित करता है, तो वो भी इस श्रेणी में नहीं आएगा। आपने क्या किया? परमिशन लिया, मतलब परमिशन लिया, मतलब उसकी स्वीकृति प्राप्त की राज्य बोर्ड की। एक चीज तो आप समझ लीजिए, शुरू के भी क्लास में मैंने कहा, मनुष्य है तो प्रदूषण करेगा, ठीक है? उस प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है? समाप्त नहीं किया जा सकता, आप उसे रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। हर चीज से प्रदूषण हो रहा है, जो आपका बैग बना है, कॉपी बना है, पेन बना है, हर चीज प्रदूषण कहीं ना कहीं करके आई है आपके हाथों में। जो आपका कपड़ा है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे वो जल प्रदूषित करे, थल प्रदूषित करे, वायु प्रदूषित करे, जितने भी संसाधन का आप उपयोग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी संसाधन पर्यावरण प्रदूषण करके उत्पन्न हुए हैं, और इन संसाधनों के बिना आप रह भी नहीं सकते। तो यहां क्या कहा गया कि यदि ये कोई ऐसा प्रदूषण राज्य बोर्ड की सहमति से या उसकी अनुमति से किया जाता है, तो वो भी इस श्रेणी में नहीं आएगा। बात अब बड़ी बात होती है ये औद्योगिक स्तर पे या उद्योग स्तर पे। तो उद्योग स्तर पे ये कहा गया कि उद्योग के अंतर्गत, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अंतर्गत कोई कूड़ा करकट है, बहिस्त्राव है जिसको, या कोई मल है, तो उसका जो निस्तारण होगा, उसको जो
निकाला जाएगा उसके संबंध में कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा। नया निर्माण या कोई पहले से निर्माण है उसमें फेर फार भी नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब अनुमति लिया जाएगा। अनुमति किसकी? बोर्ड की, राज्य बोर्ड की। ठीक है। अगर अनुमति नहीं लिया जाता है तो कोई उद्योग नया निर्माण जो कि पर्यावरण प्रदूषित करता हो, जल प्रदूषित करता हो, वो ऐसा कोई भी नया निर्माण या फेरफार नहीं करेगा, कोई ऐसी क्रिया नहीं करेगा जो कि उसके जो वेस्टेज हैं उसको डिस्पोज करने के लिए जल में कुछ डालने की कोई मशीनरी बनाता हो, कोई संयंत्र बनाता हो, ऐसा कुछ भी कोई उद्योग नहीं करेगा। ठीक है। उसे क्या लेना पड़ेगा? राज्य बोर्ड से अनुमति लेना पड़ेगा। और यह भी कहा गया कि यह प्रावधान जो लागू होने के पहले अगर किसी उद्योग ने निर्माण किया है तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। ये जो प्रावधान है कि कोई नया निर्माण या ये नहीं किया जाएगा, परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये तो मान लो कोई विधियां भविष्यवर्ती लागू होती हैं, पश्चातवर्ती लागू नहीं होती हैं। कोई भी प्रतिबंध आपके भविष्य के लिए लागू होगा, पीछे के लिए लागू नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए ऐसा नियम बन जाए कि आप इस तरह से बाल नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, ठीक है, हो सकता है आप इस तरह से रख रहे हो, और मैं ये अगर आदेश करूं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से रखना है, तो मेरा ये आदेश कल से लागू होगा ना। इस तरह से तो आपने अभी तक रख लिया। तो कोई भी विधि समय को नहीं ला सकती, वापस नहीं कर सकती। विधि बहुत पावरफुल है लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है कि वो समय को रिवर्स कर दे। ठीक है। तो यहां यह कहा गया कि जो पहले ऐसी विधियां हैं उसके संबंध में, जो पहले निर्माण कार्य हैं उसके संबंध में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लेकिन पहले भी अगर कोई स्थापित है जो जल प्रदूषण कर रही हैं, ठीक है, तो 3 माह के अंदर परमिशन लेंगी प्रदूषण के संबंध में। ठीक है। और 3 माह सामान्यतः क्या होता है बोर्ड में, अगर यह निर्णय नहीं लिया जा पाया कि अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, तो अनुमति मिलने तक, अनुमति तक चलता रहेगा। जो वो प्रदूषण कर रहा है वो ऐसा ही करता रहेगा। कब तक? या तो 3 माह तक या तो अनुमति मिलने तक। ठीक है। जो भी बाद का हो, नहीं, जो बाद का हो। ठीक है। 3 माह तक उसको परमिशन है कि वो ऐसा कर सकता है। और अगर अनुमति के लिए उसने आवेदन किया है, अनुमति नहीं मिला है 3 माह के बाद भी, 6 माह 7 माह, तो वो 7 माह तक ऐसा प्रदूषण कर सकता है। ठीक है। अब बात रही अनुमति की। अनुमति कौन देगा? राज्य बोर्ड देगा। तो अनुमति जब ये देगा तो अनुमति के साथ ये कोई शर्त लगा सकता है। सामान्यतः शर्त लगा रहता है। शर्त में क्या हो सकता है? शर्त में यह हो सकता है कि आप उसकी मात्रा तय कर सकते हो कि कितनी मात्रा तक आप प्रदूषण करेंगे। ठीक है। और उस मात्रा को जो आप प्रदूषण कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कंपनसेट करेंगे, क्या क्षतिपूर्ति करेंगे, उसका निर्धारण हो सकता है। ठीक है। यह हो सकता है कि किस प्रकार से आप यह प्रदूषण करेंगे, यह भी निर्धारित हो सकता है। यह हो सकता है कि किस समय तक निर्धारित करेंगे, यह भी हो सकता है। यह नहीं कि हमने आपको परमिशन दे दी और आप आजीवन समय तक प्रदूषण किए जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि इस जो अनुमति मिली है, जो आपको अनुमति मिली है, उस अनुमति का कब नवीनीकरण होगा, कब उसको आप
रिन्यू करवाएंगे इस अनुमति को। होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस भी रिन्यू होता है एक समय के बाद, ठीक है। तो ये भी एक परमिशन है, ये भी एक तरह का लाइसेंस ही है। तो इसके संबंध में भी प्रावधान हो सकता है कि कब इसको नवीनीकरण किया जाएगा, कब तक आप प्रदूषण करोगे, कितनी मात्रा में प्रदूषण करोगे, किस तरीके से प्रदूषण करोगे, जो प्रदूषण करोगे उसके लिए कितना पैसा दोगे, ठीक है। ये सारे प्रावधान राज्य बोर्ड कर सकता है। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? अब राज्य बोर्ड ने ये प्रावधान कर दिए, शर्त लगा दिए। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता चलेगा कि राज्य बोर्ड ने क्या क्या शर्त लगाई? कोई फैक्ट्री खुली है तो फैक्ट्री को अनुमति मिली होगी कि आपको कितना प्रदूषण करना है, ठीक है। और फैक्ट्री और बोर्ड के बीच की बात है, फैक्ट्री को पता है और बोर्ड को पता है। फिर आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसके अगेंस्ट में PIL लगा दिया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर लोकहित विवाद, और यह कहा जाता है कि यह निश्चित परिसीमा से ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। तो दूसरे को कैसे पता चल जाता है कि इसकी सीमा क्या है? जब राज्य बोर्ड अनुमति देता है तो उस अनुमति को एक रजिस्टर में एंट्री करता है, रजिस्टर में एंट्री करता है। उस राज्य बोर्ड के पास रजिस्टर होता है कि किसको किसको अनुमति दी, कौन कौन से उद्योग हैं, उद्योग का नाम रहेगा, उद्योग का नाम रहेगा कि किस किस उद्योग को अनुमति दी है प्रदूषण करने के लिए और किन शर्तों पे दी है। उद्योग को अगर परमिशन दी है तो किन शर्तों पे दी है, अर्थात किस प्रकार की वो प्रदूषण कर सकता है, किस मात्रा तक प्रदूषण कर सकता है, अगर प्रदूषण करता है तो कितना कंपनसेशन देगा, किस समय तक प्रदूषण कर सकता है और कब उसको इसका नवीनीकरण किया जाएगा, उसको फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यह सब चीज लिखा रहेगा रजिस्टर में, ठीक है। और उस रजिस्टर को, वो रजिस्टर कैसा होगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। यानी दूसरों को देखने के लिए वो खुला रहेगा। आप चाहें तो जो भी निश्चित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए आप ये जानकारी वहां से ले सकते हैं कि किसी भी उद्योग को किस शर्तों के अधीन प्रदूषण करने की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। तो दो तरह के उद्योग हो सकते हैं। एक पहले के उद्योग जो चल रहे हैं वो प्रदूषण करने के लिए 3 माह के अंतर्गत अनुमति लेंगे। एक हो सकता है कि बाद के उद्योग स्थापित हो तो उस पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी, उसको भी अनुमति लेने के लिए नहीं, 3 माह नहीं, उसको अनुमति लेके ही खोलना पड़ेगा। 3 माह का जो रिस्ट्रिक्शन है वो पुराने उद्योग के लिए है, लेकिन बाकी प्रक्रिया लगभग सेम है। उसको अनुमति अगर दी जाती है तो उस उद्योग का नाम लिखा जाएगा रजिस्टर में, उसका पूरा लिखा जाएगा कि किस मात्रा तक वो कर सकता है प्रदूषण, उसका समय लिखा जाएगा कि किस समय तक प्रदूषण कर सकता है, उस लाइसेंस का कब नवीनीकरण किया जाएगा। मतलब ये सारी बातें लगभग उस पे भी लागू होंगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कि किस तरह से रोका जा रहा है यह समझ में आ रहा है? इसी माध्यम से प्रतिषेध किया जाता है किसी व्यक्ति या उद्योग पे, ठीक है। ठीक है, बंद कर दो।